जब भी आप जीएसटी वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपको हमेशा ही आप जो फाइनेंशियल ईयर में लॉगिन करना चाहते हैं वहाँ पर आपको वो फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एंटर लगाते हैं तो हम करंट फाइनेंशियल ईयर आपका सिलेक्ट कर देते हैं। तो 1 अप्रैल से जब आपका नया फाइनेंशियल ईयर होगा और आप पुरानी फाइनेंशियल ईयर में कोई बिल बनाएंगे या वाउचर बनाएंगे तो वो पहले तो सेव नहीं होगा, क्योंकि डेट बाय डिफ़ॉल्ट नए साल का होगा और आपने फाइनेंशियल ईयर आपने पुराना सिलेक्ट किया है। तो अगर बैक ईयर में आपको जाना है कोई भी एंट्री चेक करने के लिए, अकाउंट चेक करने के लिए, तो आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर खुद से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं आज बताता हूँ कि आपको जब 1 अप्रैल के बाद नया फाइनेंशियल ईयर करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर में लॉगिन करना है। फिर जाना है आपको सेटिंग में, उसमें जाना है कंपनी ईयर में, आपको एड न्यू करना है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जब नए फाइनेंशियल ईयर में आप जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 2026 27 ऐसा आएगा। अगर नहीं आता है तो आपको ये मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ आ गया और इसको सेव कर दीजिए। तो ये आपका नया फाइनेंशियल ईयर बन गया है। और पुराने फाइनेंशियल ईयर में बाद में अगर आपको कोई एंट्री करनी है या फिर वापस से फिर से कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको करना है अपडेट फाइनेंशियल ईयर डेटा। तो 2025-26 इसमें सिलेक्ट करके आपको अपडेट करेंगे तो ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो नए साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। मैं फिर से लॉगिन करके सॉफ्टवेयर में आपको बताता हूँ कि अब से आप जब भी लॉगिन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप करंट ईयर में ही लॉगिन करना है। तो एंटर जैसे लगाएंगे तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर में पहुंच जाएगा। और अगर आपको पुराने फाइनेंशियल ईयर में कोई काम करना है या कोई वाउचर एंट्री करना है, देखना है, तो आपको यूजर नेम पासवर्ड करने के बाद एंटर नहीं लगाना है, यहाँ पर टैब लगाना है और फिर फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है और पुराने फाइनेंशियल ईयर में जा सकता है। तो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। धन्यवाद।